अनुराग कश्यप होश में आओ! होश में आओ! फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर फिल्में बनाकर सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं। अभी तक अनुराग कश्यप की कई फिल्में हिट भी हुई हैं, लेकिन अनुराग कश्यप इस बार फिल्म की दुनिया से बाहर निकलकर हिट होना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए अपना आपा खो बैठे हैं। अनुराग कश्यप ने इस बार ऐसा ही कुछ विवादित बयान दिया है जो अब जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से अब उनकी खूब किरकिरी हो रही है, जमकर आलोचना की जा रही है। अनुराग कश्यप ने अपनी बात कहने के लिए जिस भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो हम आपको न ही बोलकर सुना सकते हैं और न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा सकते हैं। यूं समझिए कि अनुराग कश्यप ने जिस फूहड़ता का इस्तेमाल किया है वो कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स ही कर सकता है, लेकिन अनुराग कश्यप तो पूरी तरह से ठीक हैं। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक फिल्म निर्माता और अभिनेता एक विशेष जाति के लिए अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो सोचिए कि समाज में क्या संदेश जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कमेंट में आए रिप्लाई पर अनुराग कश्यप ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसे देखकर ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये फिल्म निर्माता और अभिनेता की भाषा है। यकीनन कोई फिल्म निर्माता या अभिनेता किसी भी स्थिति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अनुराग कश्यप ने किया है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक निर्माता जरूर कर सकता है जिसके लिए उसकी फिल्म का हिट होना सारे मूल्यों, सारे मापदंडों से ऊपर हो और वो मानसिक रूप से बीमार हो। अनुराग कश्यप ने जो कहा वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर अनुराग कश्यप अपनी इस निहायती बदतमीजी भाषा के लिए जबरदस्त तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं। अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टा पोस्ट में एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा है, उसे कहीं पर दिखाना मुनासिब नहीं है, इसलिए हमने उस हिस्से को ब्लर कर दिया है। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी की है, एक ऐसी टिप्पणी जिसे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और खासकर ऐसे लोगों से तो कतई नहीं जो समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हों, अपनी एक अलग अहमियत रखते हों। बता दें कि अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फुले को लेकर चर्चा में है। इसके जरिए प्रतीक गांधी और एक्ट्रेस पत्रलेखा एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। सवाल है कि अनुराग कश्यप को क्यों लग रहा है कि उनकी इस फिल्म फुले के खिलाफ देश का ब्राह्मण समाज आकर खड़ा हो गया है। फिल्म की कहानी समाज सुधारक की जोड़ी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है। इसे लेकर अनुराग कश्यप तब विवादों में आए जब सर्टिफिकेशन बोर्ड की ओर से इस पर रोक लगाने की बात कही गई, तो डायरेक्टर ने इसके बाद ब्राह्मण समुदाय और सर्टिफिकेशन को घेरा और ये इतना निहायती नीच बयान दिया जिसे देखकर शायद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भी शर्म से शर्मसार हो रहे होंगे। हालांकि अब अनुराग कश्यप ने अपनी इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन ब्राह्मण समाज का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री परशुराम सेना ने अनुराग कश्यप का पुतला नाले में फेंका है और उनकी इस अभद्र टिप्पणी पर उन्हें खुला चैलेंज भी किया है। ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, अनुराग कश्यप ने बहुत ही बदतमीजी पूर्ण बयान दिया है। उन्होंने फूले करके एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए ये कहा है कि अगर मैं ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब भी करता हूं तो क्या कौन मुझे रोकने वाला है। तो सुन अनुराग कश्यप, तू ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की कह रहा है, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में तू जहां बोलेगा वहां आने को तैयार है और न केवल आने को तैयार है, तेरा हम पेशाब का धार भी देखते हैं तू किस हिसाब से हमारे ऊपर पेशाब करेगा। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ ब्राह्मणों से आज आह्वान करता हूं कि ब्राह्मण केवल शौर्य का नहीं अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। आने वाले समय में अनुराग कश्यप का हर जगह बहिष्कार होना चाहिए, हर नगर जहां पे भी वो जाए उसका मुंह काला होना चाहिए। हमारे परशुराम जी के वंशज जो है पूरे हिंदुस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। अनुराग कश्यप जैसा कुत्ता साला अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर तुरंत कालिक पोत के उसका मुंह काला करना चाहिए। वो हमारे ऊपर पेशाब करेगा, हमारे ब्राह्मणों पे पेशाब करने की बात करता है, उसका विरोध हम आज यहाँ परशुराम सेना के माध्यम से हम लोगों ने किया है। तो वहीं अब अनुराग कश्यप की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि मुंबई में ही एडवोकेट आशीष राय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में जो एक विवादास्पद टिप्पणी की गई है ब्राह्मणों को लेकर, जात को लेकर,
इसे कह सकते हैं हेट स्पीच के अंडर में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक साइटेशन है जिसमें कि बताया गया है हेट स्पीच जैसे कोई भी कंटेंट्स अगर दिए जाते हैं किसी के द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो निश्चित तौर पर उसे ऐसे मैटर्स में राज्य को सुओ मोटो कॉग्निजेंस के अंडर में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यह सिमिलर मैटर है। कहीं न कहीं ऐसे हेट स्पीच देकर देश में एक द्वेष की भावना उत्पन्न की जा रही है किसी एक कास्ट को लेकर के, और बहुत ही वर्गल तरीके की टिप्पणी है। मैं उसे रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ये काफी न्यूज आर्टिकल्स में मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो हुई है यह निंदनीय है और सुओ मोटो कॉग्निजेंस में इस पर कार्रवाई हो, जिसे ध्यान में रखते हुए ये शिकायत आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में दर्ज करवाई गई है और इस पे कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी मांग है। खैर, अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात जो है वो ये कि अनुराग कश्यप की इस अभद्र टिप्पणी पर तमाम हिंदूवादी चुप हैं। सरकारी तंत्र को संभालने वाले माननीय नेतागण चुप हैं। यहाँ तक कि उच्च वर्ग की राजनीति करके अपनी रोटी सेकने वाले राजनीतिक दल चुप हैं। न ही मीडिया में कोई डिबेट हो रही है। सवाल है कि क्या अब कोई नहीं बोलेगा? सवाल है कि भारत जैसे एक सर्वोत्तम लोकतांत्रिक राष्ट्र में ब्राह्मणों के प्रति ये इतनी नफरत आखिर आ कहां से रही है? और इस नफरत का जीता जागता उदाहरण अनुराग कश्यप जैसा शख्स कैसे बन रहा है? क्या अनुराग कश्यप को नहीं पता कि किसी पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार होती है? उनके निजी जीवन के आरोप और विभाजनकारी बयानबाजी निंदनीय है। अगर नहीं पता है तो अनुराग कश्यप को पता करना चाहिए और अगली फिल्म बनाने के लिए खूब पढ़ना चाहिए, ताकि फिल्म को हिट करवाने के लिए अपने इंसान होने की मर्यादा न खोनी पड़े। हमारी तो राय है कि अनुराग कश्यप को एजुकेट होकर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, न कि घृणा को। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।